तक हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा, तब तक नाम सिमरन में रुचि पैदा नहीं होगी। और नाम सिमरन जब तक नहीं होगा, तब तक इसको जो प्रभु की हमेशा रहने वाली सत्य शांति है, जिसको शांति कहते हैं, क्योंकि प्रभु शांति ही है। अगर इसको जीव को शांति चाहिए, हमेशा रहने वाली शांति चाहिए, तो इसको अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। और ये जो मजबून है, ये सब्जेक्ट है, यही स्थिति पे हम आज महात्मा मंगतराम जी के द्वारा जो रचित है समता विलास, उसमें से इसको अपना प्रेजेंट करेंगे। भव सागर के तरण को निर्मल करे विचार। देखो, ये जो संसार है, ये शंकाओं का समुद्र है, चिंताओं का समुद्र है। अगर इससे जीव बचना चाहता है, जिसको अपने विचारों को निर्मल करना चाहिए। भाव सागर के तरण को निर्मल करे विचार, जिसके लिए सत्य संगत सत्य सीखो निश्चय मन में धार। सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग को अपनाना चाहिए, सत्य ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, और उनमें से जो सत्य शिक्षा मिलती है जीव को, उसको इसको अपने मन में धारण करना चाहिए। इसके लिए सत्य पढ़िए, सत्य सुनिए। और देखो, यही बात हमने समझनी है। इसको ज्यादा से ज्यादा सत्य के बारे में पढ़ना चाहिए, सत्य के बारे में सुनना चाहिए, और सत्य का निध्यास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और जो भी ऐसा यत्न करे, यत्न जो धरे तिस मन हो प्रकाश। जो भी ऐसा यत्न करेगा जीव, उसके मन में प्रकाश हो जाएगा, भाव है, उसको हर चीज का ज्ञान हो जाएगा कि इसके दुख का कारण क्या है, और इसे सदा रहने वाला आनंद या शांति कैसे मिल सकती है। अब इसमें महाराज ने कहा कि मार्ग सहज कल्याण के, ये जो महाराज ने शिक्षा दी है, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि समझ नहीं आ सकती, समझ आ सकती है। महाराज कहते हैं मार्ग सहज कल्याण के सकले दिए बताए, सभी बता दिए गए हैं कि जिससे इस जीव का कल्याण होगा और इससे हमेशा रहने वाली शांति मिलेगी। मार्ग सहज कल्याण के सकले दिए बताए, मंगत दो साधे नित्य प्रेम से तो निश्चित तर जाए। अब जो भी इसका प्रेम से इसका साधन करेगा, इसको अपनाएगा, वो हमारे कह रहे हैं कि निश्चय तर जाए, भाव है कि उसको हमेशा रहने वाली शांति अवश्य मिलेगी। अब पहला वचन है इसका, पवित्र जीवन के भेद को जानना। ये जो पवित्र जीवन कहते किसे हैं, इसको समझना मनुष्य जन्म की उच्चता है। ये मनुष्य जन्म की बहुत बड़ी प्राप्ति है, अगर इसको पवित्र जीवन के भेद का पता चल जाता है कि पवित्र जीवन होता क्या है। वैसे तो सब जीव शारीरिक पवित्रता को बहुत अच्छा समझते हैं। देखो, कह रहे हैं समता विलास कह रही है कि देखो, शारीरिक पवित्रता को तो बहुत लोग समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि शरीर को कैसे पवित्र किया जाता है, कैसे इसको किया जाता है साफ। मगर अंतःकरण की पवित्रता को ना समझते हुए नाना प्रकार के विलक्षण कर्म करके नित्य ही धीर रहते हैं। भाव है कि इस जीव को जो अशांति का सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि ये शारीरिक पवित्रता को समझता है, पर मानसिक पवित्रता के बारे में बहुत कम जानता है। इस वास्ते अंतःकरण की पवित्रता को समझना, मतलब अपनी मानसिक पवित्रता जो है उसको समझना और श्रेष्ठ कर्तव्य धारण करना ही असली पवित्रता है। इसको ज्यादा से ज्यादा समझना चाहिए कि इसका जो अंतःकरण है या मानसिक है पवित्रता, वो कैसे मिल सकती है, हो सकती है। जब तक अंतःकरण की पवित्रता को ना समझा जाए, तब तक कभी भी निर्मल कर्म में उत्साह पैदा नहीं होता। देखो, इसको पहले समझना पड़ेगा कि इसकी अंतःकरण की पवित्रता कैसे हो सकती है, और जब ये समझेगा तो उस अनुसार जब कर्म करेगा तब ही इसको जो हमेशा रहने वाली शांति है वो मिल सकती है, जिसके लिए ये इसका जीवन है। और निर्मल कर्म करने के ना धारण करने से
जो भी जीव निर्मल कर्म अगर नहीं करेगा तो मलिन कर्म अवश्य करने पड़ते हैं। मलिन कर्म तो करेगा ही करेगा। यहाँ निर्मल कर्म करेगा या मलिन कर्म करेगा, क्योंकि कर्म के बगैर तो जीव रह नहीं सकता। और मलिन कर्म ही इसके दुख का कारण है, जो परम दुख और अशांति के देने वाले हैं। भावे इसको, जो मलिन कर्म है वही इसके दुख का कारण है। इस वास्ते अधिक से अधिक यत्न करके मानसिक पवित्रता के भेद को समझना और समझना ही परम कल्याण के देने वाला है। भाव है कि इस जीव को समझना पड़ेगा कि मानसिक पवित्रता इसको कैसे प्राप्त हो सकती है। अगला वचन है वचन नंबर 2। शरीर रूपी संसार में, ये जो हमारा शरीर है, इसमें खास शक्तियां नित्य ही काम कर रही हैं और इन्हीं शक्तियों के अनुकूल काम करने का स्वरूप जीवन है। भावे के जीव जो इसका जो जीवन है उसके लिए ये जो खास शक्तियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि और प्राण, ये जो 13 चीजें हैं, ये ही इसका जीवन है। भावे के ये अगर जीव जिंदा रहता है तो ये जो शक्तियां अनुकूल काम करती हैं तो ये जीव जिंदा रहता है। अब आ गया ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। देखो, पहले इसको इंद्रियों का ज्ञान और फिर कर्म के अनुसार इंद्रियां कर्म करेंगी मन के हिसाब से। मन जो है वो ये जो ज्ञान और कर्म इंद्रियां हैं, इनके भोगों की चेष्टा को मनन करता है। इसको पता है कि ऐसा मैं करूंगा तो ऐसा वो होगा, मुझे पता है। अगर भोग भी शुरू नहीं हुआ पर जो उसको पता है कि ये मैं खाऊंगा तो ये कड़वा है, ये मीठा है, ये स्वादिष्ट है, ये नहीं स्वादिष्ट, वगैरह वगैरह सारी चीज का उसको मन को पता है। और जिसको पता है उसी को मन कहते हैं। भावे के ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। और मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। देखो, मन क्या है? ये इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली ताकत है। और जो बुद्धि है वो मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली जो ताकत है उसको बुद्धि कहते हैं। यानी बुद्धि के समझ के मुताबिक ही मानता उठता है। भावे के बुद्धि जो है वो फैसला करने वाली ताकत है। वो फैसला जैसा फैसला करेगी वैसा ही मन अपनी इंद्रियों से काम लेगा। और मन की दौड़ में के मुताबिक इंद्रियां कर्म करते हैं। भावे है ये जो इंद्रियां कर्म करती हैं वो मन के अनुसार कर्म करती हैं। मन उनका सारथी है। इस वास्ते इंद्रियों के कर्म अनुकूल या प्रतिकूल का होना बुद्धि की पवित्रता पर निर्भर करता है। भाव है कि इंद्रियां कर्म कैसे करेंगी, ये सारे का सारा बुद्धि जो है उसकी पवित्रता पर निर्भर है। जितनी बुद्धि निर्मल होती है उतनी ही इंद्रियों द्वारा निर्मल कर्म करके सत्य शांति को प्राप्त होती है। ये बात समझने वाली है कि हमारी जितनी जितनी बुद्धि निर्मल होती चली जाएगी उतनी ही ये निर्मल कर्म जो करेगी इंद्रियों द्वारा, वो सारे के सारे इसकी शांति, हमेशा रहने वाली शांति का कारण बनेंगे। और जितनी बुद्धि मलिन होगी उतनी इंद्रियों द्वारा मलिन कर्म करके नित्य ही शांत रहती। इस वास्ते तमाम जीवन का आधार बुद्धि की पवित्रता के मुताबिक है और बुद्धि की पवित्रता को ही असली पवित्रता कहते हैं। देखो, भावे है कि जो शरीर की पवित्रता है उसको असली पवित्रता नहीं कहते, बुद्धि की पवित्रता को असली पवित्रता कहते हैं। अगला वचन है बुद्धि की पवित्रता। अब बुद्धि की पवित्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये बात इस वचन में समझाएगी है। बुद्धि की पवित्रता 7 विचार, 7 आचार, 7 विश्वास और 7 यत्न से ही हो सकती है। वास्तव में परम पवित्र स्वरूप तो एक जीवन शक्ति आत्म सत्ता ही है। जो हमारी आत्म सत्ता है असल में तो वही है, सबसे पवित्र जीवन शक्ति ही हमारी पवित्र है, जो कि तमाम खेदों और विकारों से न्यारी है, जिसमें किसी किस्म का कोई विकार नहीं है। और नित्य
परिपूर्ण अनंत स्वरूप है। अब ये जो हमारी चेतन सत्ता, आत्म सत्ता है, सर्वव्यापक निराकार जो शक्ति है, वो ही परिपूर्ण अनंत स्वरूप है। अनंत स्वरूप तो एक वही शक्ति, उसी शक्ति को ही परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान आदि अनंत नामों से सिद्धों ने उच्चारण किए हैं। उसी शक्ति को ही परमेश्वर, ईश्वर वगैरह कहते हैं। और वही शक्ति बुद्धि के परे प्रकाशकारी है। भाव है कि बुद्धि के ऊपर है, और बुद्धि में जो प्रकाश है वो उसी महाशक्ति का है। ऐसी महाशक्ति के परायण जब बुद्धि होती है, देखो अब बुद्धि जो है, अगर उस महाशक्ति के परायण होगी, भाव उससे जुड़ेगी, तो असली शुद्धि को प्राप्त हो सकती है। और उस महाशक्ति के विचार को सत्य विचार कहते हैं। अब जो ईश्वर का विचार है या परमात्मा का विचार है, उसी विचार को ही सत्य विचार कहते हैं। और उस शक्ति के प्राण हो करके निर्मल कर्म शरीर द्वारा करने, इसको सदाचार कहते हैं। अगर हमारा शरीर निर्मल कर्म करता है, तो इसका भाव है कि वो जो शक्ति के प्राण हमारी बुद्धि है, और उस शक्ति के प्राण और करके निर्मल कर्म शरीर द्वारा करने, इसको सदाचार कहते हैं। और उसी शक्ति का अधिक से विश्वास दृढ़ होना, ये सत्य विश्वास है उस परमात्मा का, उस निराकार सर्वव्यापक शक्ति का अधिक से अधिक विश्वास होना, अधिक से अधिक विश्वास होना ही सत्य विश्वास है। और उस शक्ति के अनुभव करने का यत्न ही सत्य यत्न है। अब उस शक्ति को अनुभव करना जो है, उसके लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, उनको सत्य यत्न कहते हैं। अगला वचन है, ऐसे महाप्रभु, देखो ईश्वर के बारे में, महाप्रभु परम तत्व शुद्ध चेतन स्वरूप के अनुराग के बल से बुद्धि, अब अगर बुद्धि का उस शक्ति के प्रति अनुराग है, उससे बुद्धि का हमारी बुद्धि का अगर प्रभु से प्रेम है, अगर प्रेम है, तो फिर वो बुद्धि असली पवित्रता को प्राप्त होती है और और सत्य शांति को अनुभव करती है। भाव है कि हमेशा रहने वाली शांति को ऐसे मिल सकती है अगर ये बुद्धि हमारी जो है वो उस प्रभु से प्रेम करे। इसीलिए समता विलास में कहा गया कि अधिक से अधिक कोशिश करके प्रभु के चरणों में प्रीत लगाने से ही सत्य शांति प्राप्त होती है, अधिक से अधिक यत्न करके। इसलिए जीव को यत्न करना पड़ता है, क्योंकि ये बुद्धि जो है वो तो ज्यादातर संसार का चिंतन करती है, प्रभु का काम ही चिंतन करती है, और यही इसके दुख का कारण है। अब बुद्धि के बारे में कहते हैं कि बुद्धि त्रैगुण अहंकार कर्तापन को धारण करके, ये जो दिनचर्या है बुद्धि की क्या है कि बुद्धि त्रैगुण अहंकार कर्तापन को धारण करके त्रैगुणी वासना में नित्य ही चलायमान हो करके इंद्रियों के शुभ अशुभ कर्म करके नित्य ही रहती है। ये इसका जो डेली रूटीन है, ये बुद्धि का बताया गया है कि ये परेशान कैसे होती है, क्यों होती है, क्या इसका कारण है। क्योंकि बुद्धि जो है त्रैगुण अहंकार कर्तापन को धारण करके, क्योंकि 3 गुणों में ही ये कर्म करेगी, और जिस गुण में भी कर्म करेगी उसका इसको अहंकार होता है कि मैं करता हूँ, मैं कर रही हूँ। त्रैगुणी वासना, और फिर उसमें क्योंकि अब जैसी वासना होगी वैसा ही कर्म करेगी बुद्धि, और जिस जिस गुण में कर्म करेगी उसका इसको अहंकार होता है कि मैंने ये काम किया है, जिसके लिए ये शुभ शुभ कर्म करेगी उसके गुणों के आधार पर, और फिर इसको परेशानी रहेगी, अशांत रहेगी, और सत्य शांति को प्राप्त नहीं हो सकती। अब बुद्धि का हाल बताया गया है कि इसकी दिनचर्या बताई गई है कि इसका लाइफ स्टाइल बताया गया है कि ये हमेशा रहने वाली शांति इसको नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि ये त्रियागुणी वासना के अनुसार कर्म करेगी और उसके अनुसार ही इसको अशांति मिलेगी, क्योंकि अहंकार भी बना रहेगा कि मैंने ये काम मैंने किया है। इस वास्ते
यह अहंकार ही परम लीनता का स्वरूप है। मतलब जिस भी गुण में ये बुद्धि कर्म करती है उसका जिसको अहंकार होता है, तो अहंकार ही मलिनता है। जब तक बुद्धि से अहम भाव को निर्मल करने का यत्न नहीं करती, इसीलिए शास्त्र चिंतन की भावना में बार बार इसको दृढ़ करवाया जाता है, तुम करता तुम हरता सब दिया गया, ताकि इसके अंदर से ये जो अहम भाव है वो उसकी कमी होती चली जाए। जब तक बुद्धि इस अहम भाव को निर्मल करने का यत्न नहीं करती, तब तक असली पवित्रता को प्राप्त नहीं हो सकती, और ना ही शरीर द्वारा निर्मल कर्म कर सकती है। आगे फैसला है कि इससे शरीर द्वारा निर्मल कर्म हो ही नहीं सकते जब तक इसके अंदर अहम भाव है। अगला वचन है पांचवा, इस जीवन यात्रा में, इस लाइफस्टाइल में अधिक उत्तम कर्तव्य केवल एक सत्य स्वरूप परमेश्वर की महिमा को जान करके। अब ये बात समझनी है कि जो हमारा जीवन है उसमें हमने जो प्रभु है, सर्वव्यापक निराकार है, उसकी महिमा को समझना है। कर्तव्य इस जीवन यात्रा में अधिक से उत्तम कर्तव्य, सबसे बड़ा इस जीव का क्या कर्तव्य है? सत्य स्वरूप परमेश्वर की महिमा को जानना, जान करके और शारीरिक दोषों को भी अच्छी तरह समझ करके। अब दो बातों को समझना है इसने, जो परमेश्वर है उसकी महिमा को समझना, जानना, और शारीरिक दोषों को भी अच्छी तरह समझ करके नित्य ही सत्य स्वरूप के प्रायण होना ही परम कल्याण का स्वरूप है। बार बार इस जीव को, बुद्धि को उस परमात्मा सर्वव्यापक निराकार के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी इसका कल्याण संभव है। बुद्धि कर्तापन अहंकार के वश हुई हुई नाना प्रकार की वासना को धारण करके कर्म फल द्वंद में नित्य ही दुखित रहती है। अब इसको आ गया है, कर्तापन तो है ही है, कर्तापन के वश में हुई हुई कई प्रकार की इच्छाओं को धारण करके अब ये कर्म फल द्वंद में फंसी रहती है। लाभ होता है तो कहते हैं और लाभ हो, निकली नहीं है, और लाभ जब हानि होती है तो कहते हैं हानि कैसे ना हो, क्या करना चाहिए, बड़ा कर्म जाल है। छिन सुखिया छिन दुखिया भ्यो कर्म जाल को धार, मंगत इच्छा नित नहीं देवे कम संसार। ये जो कर्म जाल है इसमें पूरी तरह से ये बुद्धि फंसी रहती है और कर्म फल द्वंद में हमेशा ही दुखित रहती है, जिससे राग द्वेष की अग्नि में जलती रहती है। अब इसको राग क्या है कि हमेशा मुझे लाभ हो, हमेशा मेरी मान हो, मैं हमेशा जो ये जीव चाहता है वो हो, उससे इसको राग है। और द्वेष मुझे हानि ना हो, मेरा ये राग द्वेष जो है द्वंद है, इसमें ये बुद्धि हमेशा जलती रहती है। यही अवस्था परम मलिनता का स्वरूप है। ये जो है वचन है, इसमें बताया गया है कि इस जीव का असली हाल क्या है, लाइफ स्टाइल इसका क्या है, ये इसकी हालत क्या है कि ये जो है कर्म फल द्वंद में हमेशा ही जलती रहती है। अगला वचन है, नित्य ही सत्य विचार द्वारा जीवन के सही वेद को समझना। अब सत्य विचार क्या है? परमेश्वर का विचार, ईश्वर का विचार, परमानंद का विचार। नित्य ही सत्य विचार द्वारा जीवन के सही वेद को समझना और फिर सत्य यत्न को धारण करा और उसके अनुसार यत्न धारण करना ही परम शुद्धि और कल्याण है। इस जीव का कल्याण किसमें है कि इसको अपने अंदर सत्य विचार पैदा करने चाहिए, परमात्मा के बारे में सोचना समझना चाहिए। जब तक बुद्धि अहंकार की गिरफ्तारी में है तब तक कर्म वासना में असक्त रहती है, और जब तक कर्म वासना में चलायमान होती रहती है तब तक असली पवित्रता को नहीं जान सकती, जान ही नहीं सकती। जो असली पवित्रता जो कि निर्खित तत्व भाव है, उसमें किसी किस्म की कोई जीव को परेशानी नहीं होगी अगर इसको असली पवित्रता के बारे में जानकारी हो जाए। इस वास्ते अधिक से अधिक यत्न करके
सत्स्वरूप के प्राण होना ही परम कल्याण का निश्चय है। सत्स्वरूप के प्राण होने का भाव है इसको हर वक्त महामंत्र का सिमरण करना चाहिए। अगर ये महामंत्र का सिमरण करेगा, सत्स्वरूप के प्राण होगा, तो इसका जो परम कल्याण है वो हो जाएगा। और यही भावना असली पवित्रता के देने वाली है। भाव है कि ये प्रभु का जितना जितना सिमरण करेगा, उतनी उतनी ही बुद्धि इसकी पवित्र होती चली जाएगी। और नित्य ही ऐसे प्रयत्न को धारण करना जीवन का उच्च कर्तव्य है। भाव है कि हमेशा ही इसका ये प्रयत्न रहना चाहिए इसके इसका ज्यादा से ज्यादा महामंत्र का सिमरण हो, क्योंकि वही इसको मानसिक पवित्रता, इसके अंतःकरण को पवित्रता दे सकता है। अगला वचन है, वैसे स्वभाव करके बुद्धि शारीरिक भोगों में आसक्त रहती है। इसका स्वभाव है बुद्धि का, ये शारीरिक भोगों के बारे में बहुत सोचती है, बड़ी उसके बारे में जानकारी रखती है। कहाँ कहाँ क्या क्या चीज, किस किस होटल में बहुत बढ़िया खाना खाया था, कहाँ ये बढ़िया चीज मिली थी, वगैरह वगैरह। ये देखो जो शारीरिक हो गया उसमें ये पूरी पूरी तरह फंसी हुई है। और शरीर की उत्पत्ति से ही भाव है कि जब से इसको शरीर मिला है बुद्धि को, और शरीर की उत्पत्ति से ही शारीरिक भोगों का ज्ञान बुद्धि को होता है। देखो हर चीज का बचपन से ही इसको पता होता है, यानी खाना पीना, सोना जागना, लेना देना, मित्र शत्रु तथा तमाम इंद्रियों के भोगों को अच्छी तरह से शारीरिक अवस्था के मुताबिक समझती है बुद्धि, और इन भोगों को प्राप्त करने की खातिर नाना प्रकार के यत्न करती है। ये जो इसको चीज स्वादिष्ट लगती है, बड़ी बड़ी दूर उठाने के लिए जाता है ये जीव, और इनको भोगों को प्राप्त करने की खातिर नाना प्रकार के यत्न करती है। यही अवस्था जीवन स्वरूप संसार है। लाइफ स्टाइल इसकी जीवन जो है ये ज्यादातर ऐसे ही है इसका, क्योंकि ये शरीर के भोगों में बुद्धि गलतान रहती है। जब तक बुद्धि मलिनता में विचरती है, हमने ये समझी हमने बात, यानी शरीर और शरीर के भोग ही परम सुख रूप समझती है, तब तक कभी भी पवित्र स्थिति को धारण नहीं कर सकती। यानी ऐसी अंध भावना को धारण करके शरीर के भोगों में अति आसक्त हो करके, देखो कौन कौन से विकारों में फंसी रहती है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार की भयानक अग्नि में नित्य ही जलती रहती है। ये जीव का हाल बताया गया है कि कैसे ये इसका हाल है। और मलिनता की अधिकता को धारण करती है। अब मलिनता की ये जो पांचों विकार हैं, इसमें बुरी तरह से फंसी हुई बुद्धि उसके अनुसार कर्म करती है, और फिर भयानक अग्नि में नित्य ही जलती रहती है, और मलिनता की अधिकता को धारण करती है, और जीवन अधिक संकट स्वरूप है। ऐसा जीवन, ये लाइफस्टाइल जो है, ये सारी की सारी परेशानी का कारण है। परेशानी परेशानी परेशानी। अब वचन 9वां है, समझना हमने, बुद्धि ऐसे असत भाव को धारण करके। असत भाव क्या है? खाओ पियो और मौज करो, ये असत भाव है। बुद्धि ऐसे असत भाव को धारण करके केवल शारीरिक भोग ही जीवन का कर्तव्य समझती है। जब समझती है, देखो केवल खाओ पियो और मौज करो, जो ये जो सोच है बंदे की, बुद्धि ऐसे असत भाव को धारण करके केवल शारीरिक भोग ही जीवन का कर्तव्य जब समझती है, तब शारीरिक सुखों की प्राप्ति की खातिर नित्य अधिक क्रूर कर्म धारण करती है, बुरे से बुरे कर्म धारण करती है। और यानी कौन कौन से क्रूर कर्म है ये बताया गया है। यानी झूठ, अब झूठ, चोरी, छल, कपट और पर नाश के यत्न में दिन रात लगी रहती है। ऐसी मलिन वासनाओं के धारण करने से अधिक संकट में भ्रमती है। हाल बताया गया है जीव का, बुद्धि का। और कई जन्म धारण करके परम दुख को प्राप्त होती है। ये हाल है इसकी मलिनताई का। यह अवस्था ही परम मलिनताई अंधकार का स्वरूप है। इस वास्ते
जीवन यात्रा के सही भेद को समझना ही असली कल्याण है। अगर ये कल्याण चाहता है, हमेशा रहने वाली शांति चाहता है, तो इसको ये जो जीवन यात्रा है, इसका जो लाइफ स्टाइल है, इसको समझना पड़ेगा। सार विचार ये है, पहला वचन है, सार विचार ये है कि बुद्धि सत्य स्वरूप परम तत्व आत्मा को भूल करके, देखो यही बात है, ये जो परमेश्वर को, ईश्वर को हर वक्त भूली रहती है और हमेशा ही खाओ पियो मौज करो वगैरह में फंसी रहती है, ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन। सार विचार यह है कि बुद्धि शास्त्र परम तत्व आत्मा को भूल करके, अहम भाव को धारण करके, त्रैगुणी माया के जरिए सर, त्रैगुणी अपना तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी, तीनों भावनाओं में ये तीनों गुण जो हैं, इसमें जब अहंकार आ जाता है तो ये जीव की खलासी नहीं होने देते। त्रैगुणी माया के जरिए असर होकर के नाना प्रकार के कर्मों को धारण करती है और कर्मफल द्वंद की प्राप्ति में अधिक भयभीत रहती है। यह तमाम चक्र ही मलिनता है, यानी अविद्या का स्वरूप है। यही बात हमने समझनी है। और इसे मलिनता से कैसे छुटकारा मिले, एक ही एक कारण है, एक ही एक इसका इलाज है, वो है महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा सिमरन। ओम ब्रह्म